आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज मतलब सजाना व्यवस्थित तरीके से। फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ। ऑर्डर का मतलब होता है हिंदी में क्रम। डिसेंडिंग का मतलब होता है आरोही अवरोही ऐसे करके। तो मैं इतना समझता हूँ डिसेंडिंग का मतलब 100 से अगर हम उल्टा काउंटिंग करते हैं 1 की तरफ तो इसको डिसेंडिंग बोलते हैं। 9 से 1 की तरफ जब हम काउंट करते हैं तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। 1 से 9 की तरफ जब हम काउंट करते हैं तो इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। 1 से लेकर 100 तक अब जब हम गिनती को गिनते हैं तो इसको असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम फ्रैक्शन को, जैसे हमारे पास ये फ्रैक्शन मिला हुआ है 2/6, 2/8, 2/4, 2/12, हिंदी में बोले तो 2/6, 2/8, 2/4, 2/6। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। कैसे सजाएंगे, इसका एक फॉर्मूला है। अगर इसको हम 2/12 को पहले, 2/8 को बाद में, 2/6 को उसके बाद, 2/4 को उसके बाद, अगर ऐसे सजाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो यही मैं एक्सप्लेन करने वाला इस वीडियो में कि किसी भी भिन्न को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो बटा है लाइन, इस लाइन के ऊपर जो 2 है, जो भी संख्या होती है उसको न्यूमरेटर बोला जाता है इंग्लिश में। हिंदी में बोलते हैं अंश। और इसी लाइन के नीचे जो नंबर होती है, चाहे कुछ भी हो, उसको हर बोला जाता है। तो लाइन के ऊपर की संख्या क्या है, न्यूमरेटर। लाइन के नीचे क्या है संख्या, डिनोमिनेटर। अगर फ्रैक्शन का, हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हर डिफरेंट है तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने का एक फॉर्मूला है जो मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे 6, 8, 4, 12 एक समान नहीं है, ये अलग अलग है। ये अनलाइक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन भी दो तरह के होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में नीचे के डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में नीचे के डिनोमिनेटर्स हर अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाला जाता है। किसका, जो हर है नीचे के। 6, 8, 4, 12। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम निकालेंगे 6, 8, 4, 12 के। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एलसीएम निकाला है, एलसीएम निकालने का फॉर्मूला है कि सबसे पहले एक ऐसी संख्या को ढूंढा जाता है जो, जिससे ये सारी संख्याएं मोस्टली डिवाइड हो सके, जिसको द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहा जाता है, शॉर्ट में GCD, जिसको कहा जाता है GCD। G का मतलब ग्रेटेस्ट, C का मतलब कॉमन, D का मतलब डिवाइजर, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक ऐसी संख्या जो दो संख्याओं को डिवाइड करती हो। ठीक, तो सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो इसमें देखना होता है कि 2 को हम किस किस को डिवाइड कर सकते हैं। 2 से 6 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 तिहाई 6 3 बार में, 2 चौके 8 4 बार में, 2 दूनी के 4 2 बार में, और 2 छके 12 6 बार में। फिर से इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे क्या हो रहा है। तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 3 को सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद 2 दूनी के 4, 2 यहाँ लिखा जाएगा। 2 के टेबल में 2 आता है कितनी बार में, एक बार में, तो यहाँ 1 लिख देंगे। 2 के टेबल में 6 आता है कितनी बार में, 3 बार में, तो यहाँ 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे किस लाइन में 2 से कोई ऐसी संख्या है जो डिवाइड हो जाए। तो 2 से इसमें कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही,
तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से इसमें 2 संख्या ऐसी है जो डिवाइड हो रही है। 3 के टेबल में 3 आता है एक बार में, 3 एकम 3, 3 एकम 3। यहाँ क्या हो गया, ये एलसीएम एंड हो गया। हमारा आंसर आया यहाँ पे। 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4, 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 8, 8 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 24। हमारा एलसीएम निकल के आया कितना, 24। अब यहाँ पे करना ये है कि आपको ऐसे एक बटे की लाइन 4 खींच लेनी है बाई डिवाइड की लाइन, और हर लाइन के नीचे हर की जगह पर डिनोमिनेटर की जगह पर, जैसे कि 24 24 24 24 24 24 24 लिख देना है, जो हमारा एलसीएम निकल के आया है। अब यहाँ पर ये देखना है, ये जो 24 आया है, ये जो 6 है, 6 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 24 आता है, तो 4 बार, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 को 24। 6 का टेबल 4 बार पढ़ने पर क्या आता है, 24। वैसे ही 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 8। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर, मेन पॉइंट यहाँ पे है कि 6 का टेबल 4 बार पढ़ा तो 24 आया। वैसे ही 2 का टेबल अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौके 8 आएगा, तो यहाँ 8 लिख देंगे। यहाँ पे है 8 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 24 आता है, तो 8 का 8 एंड 16 आते के 24। 8 का टेबल 3 बार पढ़ने पर क्या आएगा, 24। वैसे ही 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 2 तिहाई 6। 8 का टेबल 3 बार पढ़ा तो 24 आया। सेम टू सेम 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, 6 चौके 24। 4 का टेबल 6 बार पढ़ने पे क्या आ रहा है, 24। वैसे ही 2 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 12। 4 का टेबल 6 बार पढ़ने पे 24, सेम टू सेम 2 का टेबल 6 बार पढ़ने पे 12, 2 तिहाई 2 छक्के 12। 12 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 24 आता है, 2 बार। 12 का 12, 12 दूनी 24। सेम टू सेम 2 का टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 4। अब आपको लास्ट में यहाँ पर आकर ये सारी प्रक्रियाएं प्रोसेस करने के बाद, फार्मूला को यूज़ करने के बाद, यहाँ पर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर से फ्रैक्शन को सजाया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, इन चारों में बड़ी नीचे तो 24 24 24 24 है, सेम जो हर है, डिनोमिनेटर है, हर है। ऊपर की संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12। और ये 12/24 किसके लिए आया है, तो 12/24 किसके लिए आया है, 2/4 के लिए, क्योंकि 4 का टेबल कितने बार पढ़ा हमने, 6 बार पढ़ा तो क्या आया, 24 आया। 2 का टेबल हमने 6 बार पढ़ा तो क्या आया, 12। तो 12/24 जो है किसके लिए आया, 2/4 के लिए। तो 2/4 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है, फ्रैक्शन है, तो यहाँ 2/4 लिखा जाएगा। 12 के बाद छोटी संख्या कौन सी होती है, 8। तो 8/24 किसके लिए आया है, 2/6 के लिए। 8/24 किसके लिए आया, 2/6 के लिए, तो यहाँ पे 2/6 लिखा जाएगा 2 नंबर पे। सबसे बड़ी भिन्न ये है अनलाइक फ्रैक्शन, और ये सबसे बड़ी भिन्न ये है अनलाइक फ्रैक्शन 2/6। अब 8 के बाद छोटी संख्या क्या आती है, नंबर जब हम काउंट करते हैं तो 6। तो 6/24 किसके लिए आया है, 2/8 के लिए। 6/24 किसके लिए आया है, 2/8 के लिए, तो यहाँ पर 2/8 लिखा जाएगा 3 नंबर पे। अब 6 के बाद छोटी संख्या क्या आती है नंबरिंग करते समय, 4। तो 4/24 किसके लिए आया है, 2/12 के लिए, तो 4 नंबर पे लिखा जाएगा 2/12। 2/12 किसके लिए आया है, 4/24 के लिए। 24/4 किसके लिए आया है, 2/12 के लिए, तो 4 नंबर पे लिखा जाएगा 2/12। तो सबसे बड़ी भिन्न डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ये है 2/4, उसके बाद 2/6,
2/8, 2/12। इस हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को, ऑनलाइन फ्रैक्शन को, जिसके हर सब डिफरेंट डिफरेंट हो, 4, 6, 8 ऐसे करके, तो सजाया जाता है। तो मैंने सजा दिया। सबसे पहले है 2/4 सबसे बड़ी भिन्न, 2/6 उसके बाद, 2/8 उसके बाद, 2/12 लास्ट में। तो ये है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर सजाने का तरीका। तो इस वीडियो में आपको जो कुछ भी अच्छा लगा उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। ये मेरे बेटे की मैथमेटिक्स है क्लास 3 की, जिसको मैं शाम को पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाने से पहले मैं रिसर्च कर लेता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ। मेरे पास मेरे बच्चे के साथ साथ और भी बहुत सारे बच्चे हैं ट्यूशन में। तो पढ़ना पढ़ाना थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर को में ऑनलाइन फ्रैक्शन को कैसे सजाएंगे। तो ऐसे सजाएंगे, ये है फार्मूला। थैंक यू।